दिव्यांशु भैया दस दस दीने राम राखत मान सभा में मेरा पंजा धरेंगे से भो भैया तुम गुफा के अंदर जा रहे हो तो मुझे ये बता दो मैं तुम्हारा इंतजार कितने दिन तक देखूं। सुनील और मुन्ने सदा करे ढोलक राखो बरोबर मान दस दस नोट गए काया खो मरु करेंगे बताया था छोटे भाई मैं जानता हूं कि मेरे प्रति तेरे हृदय में कितनी जगह है कितना प्रेम करता है। बहुत बड़ा प्रेम था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामायण की चौपाई के द्वारा बता रहे हैं। और क्या बताया राजेश बाबू? क्या आहारे वापस नहीं आओ तो ये समझ लेना कि मेरा भाई मारा गया। तो फिर मैंने क्या किया 15 दिन होने के बाद मैंने शाम पूछने लगे फिर क्या कर रहे थे। मुझे विश्वास हो गया मेरा भाई मारा गया। फिर तुमने क्या किया? आज माने का सुखी राम को बता रहा भैया सुन रही ध्यान अंदर गुफा से रक्त और
भाई के रोमांच, कहने का मतलब रोमांच बोलते हैं हिंदू, रोमांच उस रक्त में बहकर के जैसे ही गुफा से बाहर निकले, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा भाई मारा गया। मैंने पत्थर की शिला को उठाकर के गुफा के दरवाजे पर लगाकर, क्योंकि ये दुष्ट भाई को मारने के बाद में बाहर आ रहा होगा और मुझे भी मार डालेगा, इसलिए गुफा का दरवाजा बंद कर और मैं भी वहां से भागने लगा। नगर के लिए भागता हुआ चला आया, लेकिन उधर हुआ क्या, भैया में पड़ गया हो दिवाली मुझ पर बहुत नाराज हो गया। मैंने तो ये समझा मेरा भाई मारा गया, ये मुझे भी मार डालेगा, तो इसलिए मैंने शिला लगाई। लेकिन भाई ने ये जाना कि मुझे मरवाने के लिए शिला लगाती है। मैं भागकर के पंपापुर में आ गया। मंत्रियों ने जब ये देखा राज सिंहासन पर कोई नहीं है, जबरदस्ती मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। फिर भी बड़े भाई की पत्नी मां के समान होती है, उसका आधा अधिकार मानकर मैंने तारा को अपनी बराबरी में बिठा करके राज तिलक कराया। लेकिन वो दुष्ट राक्षस को मारने के बाद में जैसे मुझे और तारा को मंच पर बैठा देखा, हाथ में गदा लेकर के और मारने के लिए दौड़ पड़ा। मुझ में बहुत मार लगाई, मैं भागता फिरा, लेकिन मुझसे मेरी कोई पार नहीं पड़ी। मेरी रूमा आदिवाली के बस में है, उससे मैं मिल नहीं सकता। सज्जनों, राम ने ये कहा, सुग्रीव एक बात बताओ, तुम कह रहे हो मैं त्रिलोकी में घूमा, लेकिन तुम्हारा ये ऋषिमुख पर्वत और पंपापुर से थोड़ा नजदीक है, पानी यहाँ क्यों नहीं आता? पानी यहाँ क्यों नहीं आता? तो बताया, बहसासुर, दुंदुभी और मायावी, ये दोनों भाई थे। एक भाई का वध होने के बाद में दूसरा भाई दोबारा आया, उसने भी मेरे भाई को युद्ध के लिए ललकारा। भाई ने क्रोध में आकर के उसे बीच से फाड़ डाला, और जब बीच से फाड़ कर उस दुष्ट राक्षस की दो फाड़ बना ली। एक फाड़ को फेंका महात्मा के आश्रम पर, उसके कुछ रक्त के कण जब आश्रम में गए, महात्मा ने श्राप दे डाला, दुष्ट मेरे आश्रम को दूषित करने वाले, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आश्रम के नजदीक आने पर ही तू भस्म हो जाएगा। इसलिए वो भय के कारण यहां नहीं आता, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा हो रही है। तो ठीक है, चिंता मत कर, अब ऐसा कर, मैंने सब कुछ समझ लिया, दोबारा से वाली को युद्ध के लिए ललकारो। तो आज वाली कांपने लगा और कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु पहले बचाया हूं, पहले बच गया, अब वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। राम ने बार बार समझाया। तो आज वानरराज सुग्रीव दोबारा से भाई को ललकारता है युद्ध के लिए, और जैसे ही भाई की आवाज सुनी, बाली ने हाथ में गदा ली और युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तारा ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, स्वामी मत करो समर घात अपने थे, वरना में तुम्हें रही समुदाय, आई के मिल गए कोई उन थे, कोई बेटा ने दई दे।
कैसे ढले